नमस्कार दोस्तों, मैं अयान और आप सुन रहे हैं हॉरिबल स्टोरी टेलर, एक ऐसा शो जहां अंधेरे की कहानियां आपको डराने नहीं बल्कि आपके रोंगटे खड़े करने आती हैं। आज की कहानी सिर्फ एक डरावनी दास्तान नहीं है, बल्कि यह एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसे सुनने के बाद शायद आप रात में अकेले बाहर निकलने की हिम्मत भी ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी हॉरर स्टोरी आपके साथ। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक सुदूर गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसे गांव के लोग सावित्री भवन के नाम से जानते थे। समय की गर्द और दीवारों पर चढ़े काले धब्बे इस बात का सबूत थे कि वहां वर्षों से कोई नहीं रहा था। लेकिन इसके बावजूद शाम ढलते ही वहां से आने वाली धीमी सी संगीत की धुन और हवा में घुली मीठी मगर सड़ी हुई गंध लोगों को बता देती थी कि वहां कुछ है, कुछ ऐसा जिसे देखा नहीं जा सकता मगर महसूस जरूर किया जा सकता है। गांव में ये कहानियां पीढ़ियों से चलती आ रही थी कि कभी इस हवेली में सावित्री नाम की एक नर्तकी रहा करती थी जिसकी खूबसूरती और नृत्य ने हर आने जाने वाले को मोहित कर लिया था। लेकिन वो मोह प्यार में नहीं, मौत में बदल गया। कहते हैं सावित्री के प्रेमी ने उसे धोखा दिया और जिस रात उसने उस पर विश्वासघात किया उसी रात उसने लाल साड़ी पहनकर आखिरी बार नाचा और फिर खुद को उसी हवेली की आग में जला दिया। उस रात के बाद लाल साड़ी में एक औरत को उस हवेली में नाचते देखा गया, परंतु उसका चेहरा कभी साफ नहीं दिखा, सिर्फ 2 सफेद आंखें और एक स्थिर मुस्कान। साल 2021 में आयुष नाम का एक यूट्यूबर जो रियल हॉरर कंटेंट पर काम करता था, अपने दोस्तों पंकज और दीप्ति के साथ इस कहानी की तह तक जाने की ठानी। उसका उद्देश्य था इस मिथक को कैमरे में कैद करना और दुनिया को दिखाना कि भूत प्रेत सिर्फ कहानियों में होते हैं। उन्होंने ड्रोन कैमरा, नाइट विजन, टॉर्च और सुरक्षा यंत्रों के साथ एक रात का एडवेंचर प्लान किया। जैसे ही वे सावित्री भवन की सीमा में घुसे, हवा का दबाव बदल गया। पेड़ जो पहले शांत थे अब अजीब सी सरसराहट करने लगे। खिड़कियों पर लगे टूटी जालियां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई उन्हें अंदर से पकड़ रहा हो। दरवाजा खुद ही चरमराया और हल्की सी आवाज में खुल गया। अंदर घुसते ही एक तेज गंध ने उनका स्वागत किया, जैसे फूल और सड़े हुए मांस का मिश्रण। कैमरे ऑन थे, नाइट विजन चालू और तीनों अलग अलग कमरों की ओर बढ़ गए। हॉल के बीचों बीच एक लकड़ी का स्टेज था जिसमें गोल आकर में धूल भरा रंगीन गलीचा पड़ा था और उसके एक कोने में पड़ी थी एक टूटी हुई हारमोनियम। पंकज ने हंसते हुए कहा, कहीं ये हारमोनियम अपने आप न बजने लगे। उसी क्षण जैसे किसी ने उसकी बात सुन ली, हारमोनियम की एक धीमी सी धुन फिजा में गूंजने लगी। सबने सोचा कि यह हवा का असर है, लेकिन जब धुन स्पष्ट होती गई और एक आवाज गूंजने लगी, एक महिला की जो रियाज कर रही थी, तब सबका चेहरा पीला पड़ गया। दीप्ति ने कांपती आवाज में पूछा, कोई और तो नहीं है यहां? आयुष ने कैमरा उस दिशा में घुमाया, लेकिन स्क्रीन ब्लैक हो गई। ना कोई शोर, ना कोई डाटा, सिर्फ एक रिकॉर्डिंग बची थी जिसमें किसी ने कैमरे के लेंस को बहुत पास से देखा और धीरे से कहा, अब बारी तुम्हारी है। कमरे की दीवारों पर अब धीरे धीरे लाल लकीरें उभरने लगीं, जैसे खून किसी नजर न आने वाले हाथ से लिखा जा रहा हो, मैं अब भी नाचती हूं। हर शनिवार की रात दीप्ति ने भागना चाहा, मगर जैसे ही उसने दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, फर्श में उसके पैर धंसने लगे। वो जमीन नहीं, बल्कि किसी की चमड़ी थी, गर्म, धड़कती हुई, जैसे जिंदा हो। पंकज ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी कलाई को किसी ने झटका दिया और दीवार की ओर खींच लिया। दीवार में एक दरार उभर आई थी, जिसमें से एक लाल साड़ी लहराते हुए बाहर आई, लेकिन उस पर कोई शरीर नहीं था। आयुष ने टॉर्च जलाई, मगर उसकी रोशनी में अब सिर्फ उसका चेहरा दिख रहा था। बाकी सब कुछ अंधेरे में डूबा हुआ था। और तभी उस रोशनी में एक और चेहरा उभरा, एक औरत का, सफेद आंखों के साथ, जो सीधे उसे घूर रही थी। उस औरत ने धीरे धीरे कहा, मैं अब सिर्फ कहानी नहीं, सच्चाई बन चुकी हूं।
जैसे ही उसने इतना कहा, पूरी हवेली का तापमान एकदम नीचे चला गया। सांसें जमने लगीं। हारमोनियम अब जोर जोर से बजने लगा और हवेली के हर कोने से एक सी आवाज आने लगी, लाल लिबास। लाल लिबास। दीपति अब जोर से चिल्ला रही थी, लेकिन उसकी आवाज जैसे कहीं गुम हो रही थी। आयुष भागते हुए मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा अब ईंट में बदल चुका था। पीछे मुड़ने पर उसने देखा कि दीपति की जगह अब वहां सिर्फ एक लाल साड़ी पड़ी थी और उसका कैमरा जो लगातार रिकॉर्ड कर रहा था। पंकज का कहीं नामोनिशान नहीं था। तभी फर्श से एक हाथ निकला और आयुष को खींचने लगा। उसके चीखने की आवाज कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और फिर कैमरा ऑफ हो गया। अगली सुबह जब गांव के कुछ लोग उस हवेली के पास पहुंचे तो दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर कोई नहीं था। सिर्फ एक कैमरा पड़ा था जिसमें आखिरी रिकॉर्डिंग में एक औरत लाल साड़ी में नाच रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें सफेद और स्थिर थीं। जैसे ही वो कैमरे की ओर मुड़ी, उसने कहा, अब अगली बारी तुम्हारी है, और कैमरा बंद हो गया। गांव वालों ने उस हवेली को दोबारा सील कर दिया, लेकिन उस रात से हर शनिवार को वहां से वही संगीत और नृत्य की आवाजें सुनाई देती है। और कहते हैं, अगर कोई वहां गया तो वापस नहीं लौटा। अगर आप ऐसी ही डरावनी कहानियों से हर हफ्ते रूबरू होना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगली रात की दस्तक आप मिस न कर दें।